Yes. So, good evening, everyone. And we just took a wonderful sharing from Shikha about how we were doing gratitude and removing traffic signals and in our favor. Okay. So, there is something I want to talk about before we start today's session. So, I will share a screen and आपको अच्छा हमको पता है कि हमारे को ड्रीम्स चाहिए हैं. यस. और हमारे ड्रीम्स क्यों नहीं मिल पा रहे हैं. आपको पता है हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है. एवरीथिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी. माने हमारी जो ड्रीम्स हैं वो सब एक फ्रीक्वेंसी पे हैं और हम लोगों को उस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को ट्यून करना है. ठीक है. जैसे आपको याद होगा अगर आप अभी तो बहुत सब कुछ डिजिटल हो गया है लेकिन पहले जब अपन गाड़ी में या आपके पास एक रेडियो होगा आप उसको जब उसमें आपको कोई चैनल सुनना होता था एफएम एएम जो भी. तो आप उसको ऐसे से उसके ट्यूनर को ऐसे से रोटेट करते थे. तो कभी सिग्नल क्लिक हो जाता था तो सॉन्ग आने लगता था. और कभी आपने फास्ट उसको टर्न कर दिया तो तुरंत सॉन्ग चेंज हो जाता था. रिमेंबर हैज एनी वन ऑफ यू एक्सपीरियंस दैट. यस. तो हमको क्या करना है हमारे को उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ के रखना है. देन ओनली वी कैन कंटिन्यूअसली लिसन टू द सॉन्ग. अगर अपन टीवी पे भी चैनल्स देखते थे तो आपको हो सकता है बचपन का कुछ याद हो. एक एंटीना होता था टेरेस पे उसको हम लोग ऐसे ऐसे घुमा घुमा के नीचे से कोई चिल्लाता था ऊपर से कोई उसको इधर उधर रोटेट कर रहा था. वी ट्राइंग टू कैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर चैनल. या फिर जब वो ठीक से चैनल का फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता था तब हम लोग आराम से वो टीवी देख पाते थे या वो सॉन्ग सुन पाते थे रेडियो पे उस चैनल पे. तो हमारी ड्रीम्स भी वैसे ही एक फ्रीक्वेंसी पे हैं. हम लोग उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उस फ्रीक्वेंसी पे चले जाएं और उसको पकड़ के रखें. ठीक है. तो ग्रैटिट्यूड क्या करता है हमको उस जॉय पॉजिटिविटी की फीलिंग में लेके रखता है ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी से हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए. ठीक है. सो उसके लिए एक ठो आपके संगे कुछ शेयर करते हैं. आई थिंक इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड. देखिए आज हम ए पे हैं. माने जो भी हमारा मेंटल लेवल है या जिस चीज को हम चाहते हैं आज हम ए पे हैं. ठीक है. हमारा गोल हमसे दूर है. इट कुड बी एनीथिंग. बी के पोजीशन पे हमारा गोल है. इट कुड बी मनी ज्वेलरी कॉइन्स एनीथिंग दैट यू वांट. आपका घर हो सकता है गुड हेल्थ हो सकती है अच्छे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं. ठीक है. आप फिटनेस पावर इस टाइप का कुछ भी चीज चाहते हो वो बी है. और हम अभी ए पे. सबकी कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं. यस. और डायरेक्शन यही है कि आप यहाँ हो और आपको अपने ड्रीम के पास पहुंचना है या आपको अपने ड्रीम अचीव करनी है. ठीक है. अब ग्रैटिट्यूड क्या करता है आप बताइए क्या करेगा इस रास्ते में. कार्स को हटा देगा. हाँ. आज अपन इस कोई भी जर्नी के लिए अपन जब निकलते हैं तो बहुत सारा ब्रेकडाउन हिंड्रेंस चैलेंजेस आ सकते हैं. जैसे आप कार में बैठे थोड़ी देर आपने देखा. मेरा वाला क्या। हाँ. तो थोड़ी देर बाद आपने देखा कि कार में मे बी कुछ उसके कार्बोरेटर में कचरा आ गया. रिमेम्बर दिस थिंग. हम लोग बचपन में मूवीज में ही सुनते थे कार्बोरेटर में कचरा अटक गया. आई डोंट नो अभी तक ये होता क्या है. ऐसा हो गया. बैटरी में कुछ इशू आ गई है. ठीक है. या टायर पंक्चर हो गया या रास्ते में कुछ प्रोसेशन निकल रहा था और आपको पता ही नहीं था और आपको डाइवर्ट कर दिया गया आपकी कार को. हाँ. या आपको बिना मतलब के लिए पुलिस ने पकड़ लिया और आपके वो सारे पेपर्स चेक करने लगी. तो क्या हुआ ये सारी चीजें आपके जर्नी को डिले कर देती हैं. हमारी जो ड्रीम है वो हमको मिलेगी लेकिन कब मिलेगी जब हम सही रास्ते पे चल रहे होंगे और बीच में हम डाइवर्ट नहीं हो जाएंगे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे और हमारा गोल फोकस्ड रहेगा और हमको ये सारी चीजें स्मूथली मिलेंगी. ठीक है. मतलब स्मूथ हमारा ट्रैवल रहेगा. तब हम ड्रीम के पास अपने पहुंच जाते हैं. तो ग्रैटिट्यूड क्या करता है अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए. हाँ. अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए. आप सॉरी पिछले स्लाइड में ये जो ब्लू वाली कार थी ना वो हम लोग थे. ठीक है. अब आप देखिए डेस्टिनेशन वही है. वही मेरी ड्रीम्स हैं लेकिन रास्ता थोड़ा खाली लग रहा है. ठीक है. और हम थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं. तो ग्रैटिट्यूड हमको यही करता है हमारे लिए रास्ता थोड़ा स्मूथ करता है. हमारा फोकस रखता है गोल के ऊपर. हम लोगों को उसी फ्रीक्वेंसी पे रखता है. तो हम लोग कैसे कोई चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं. हमको तीन चीजें होती हैं. एक जो हमारे पास है उसके लिए हमको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा. ठीक है. तो रोंडा बर्न ने हमको बिगनिंग के चैप्टर्स में क्या समझाया कि बचपन में आपको जो जो चीजें मिल चुकी हैं राइट. इट वॉज मनी आपके ऊपर खर्चा किया गया था. इट वॉज रिलेशनशिप्स यू हैड वेरी गुड रिलेशनशिप्स पीपल लव्ड यू उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे थे. और आपके हेल्थ के लिए भी करा हमने ग्रैटिट्यूड जो हमको पास्ट में मिल चुका है. ठीक है. अब क्या हुआ आपको मिल चुका है
आपको करंट में भी कुछ चीजें मिल रही हैं। जैसे हमने कल मनी के लिए किया कि जो बिल्स आ रहे हैं, खर्चा चल रहा है, ठीक है, उनके लिए भी हमने ग्रैटिट्यूड किया। कितनी सारी सर्विसेज अपन फ्री में ले रहे हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड किया। इन सब चीजों से जब हम सेटिस्फाइड हैं, स्टेप नंबर 1 इज सेटिस्फैक्शन। ठीक है, फिर क्या किया हमने, स्टेप नंबर 2 हम ग्रेटफुल हुए। ग्रेटफुल होने से क्या होता है, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। जब आपको आपकी वो ड्रीम्स मिल जाती हैं जो हमने चार्ट में देखा, मनी, हेल्थ, आपका कोई ड्रीम हॉलिडे होगा, आप चाहते हो कि आपके किड्स हो जाएं, शादी हो जाए, जो भी आपकी ड्रीम्स होगी, ठीक है, वो आपको क्या देगी, आपको खुशी देगी, आपको हैप्पीनेस देगी, एक्साइटमेंट देगी। इन चीजों की एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, हमारी फ्रीक्वेंसी अभी वो नहीं है। क्योंकि जब हम चाहते हैं कि अरे हमको हॉलिडे पे जाना है, तो हम सैड हो जाते हैं, अरे हम तो कब से हॉलिडे पे नहीं गए, सारी दुनिया सारी हॉलिडे में बिजी है, हम तो अभी तक हॉलिडे पे नहीं गए हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। राइट, तो जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तभी हमको वो वाली ड्रीम मिलेगी। ठीक है, तो हमको ग्रेटफुल होना है उस चीज के लिए जो हमारे पास है। ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फीलिंग। ठीक है, टॉप मोस्ट इज लव। अगर आपको फ्रीक्वेंसी चार्ट याद होगा तो टॉप मोस्ट इज लव, उसके जस्ट नीचे ग्रैटिट्यूड है। तो हम जब अपने आप को ग्रैटिट्यूड में रखेंगे, अपने आप को थैंकफुलनेस से भर लेंगे, तब हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी जब हम लोग रेडियो ऑन करते हैं, ठीक है, अगर हम उस फ्रीक्वेंसी पे बने रहते हैं, ओनली देन वी कैन लिसन टू द सॉन्ग। ठीक है, अगर आपको आपकी फ्लाइट, सपोज आप कलकत्ता से बॉम्बे जा रहे हो, नागपुर के ऊपर से फ्लाई करके जाइए, तो क्या आप नागपुर में हो? नहीं, आपकी ड्रीम हो सकती है नागपुर, लेकिन आप उसमें जब तक रुकोगे नहीं, उस तक पहुंचोगे नहीं, तब तक आपने उसको नहीं मिली वो ड्रीम। तो हमको हमारे को अपनी उस फ्रीक्वेंसी पे हमारे लाइक फिक्स रखना है। ठीक है, तो उसमें ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थर्ड होता है एक्साइटमेंट। ठीक है, दैट आपके पास जो है, आप उससे सेटिस्फाइड हो, बट यू वांट मोर। ठीक है, लाइक यू आर अर्निंग दिस मच, सपोज आपकी सैलरी 5 lakhs है, या जो भी आपका एक अमाउंट है, यू आर वेरी हैप्पी विद दैट। ठीक है, बट यू वांट मोर। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपको मिल रहा है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। यू आर हैप्पी विद वॉट यू हैव, लाइक यू आर ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, एंड यू वांट मोर। यू आर एक्साइटेड फॉर दैट न्यू सैलरी, यू आर एक्साइटेड, आपने बहुत सारी सिटीज घूम ली हैं। ठीक है, यू आर वेरी हैप्पी with the holidays that you had, but you are more excited to go to the other place. You are not sad कि अरे उस जगह तो हम गए नहीं, लोगों ने तो 50 कंट्रीज घूम ली, मैं तो 5 पे ही अटकी हुई हूँ। ठीक है, 5 भी आप, उन 5 के लिए भी आप ग्रेटफुल नहीं हो। तो हमको ये 3 चीज करनी। फर्स्ट इज ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट वी हैव, सॉरी, फर्स्ट इज सेटिस्फैक्शन फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव। हाँ, we are not taking it for granted, we are grateful for it. When we are grateful, we are maintaining our higher frequency. And then third is excitement for the next thing that you are wanting. You are excited for your dream, you are not worried, jealous, envious, or hope, sad हो, depressed हो रहे हो, वो सब चीजों में नहीं हो। Okay, so the more we keep ourselves in the positive frequency, happy frequency, the faster our dream will be manifested, the lesser will be the road hurdles on the journey. Okay, so किसी को इस बारे में कुछ क्वेश्चंस है या समझना है, या पूछना है, समझना तो नहीं? प्लीज रिपीट, मतलब कहाँ से रिपीट? स्वाति, कहाँ से? ठीक है, वंस लास्ट पार्ट, ओके ठीक है, लास्ट पार्ट आई वुड से कि आपको, अब लास्ट क्या हुआ, कहाँ तक आपको समझना है बोलिए, उसके बाद बताते हैं। 3 phases, ओके। फर्स्ट इज सेटिस्फैक्शन फॉर व्हाट यू हैव ऑलरेडी गॉट। ओके, जैसे रोंडा बने हमको बुक में समझाया था कि पास्ट की चीजें जो हैं आपके पास, आप उसके लिए सेटिस्फाइड हो। आपकी जो भी ड्रीम है, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन, लाइक इफ यू लुक थिंकिंग ऑफ अ जॉब, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अ बिगर प्रोजेक्ट, और इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंसेस, आप जो चाहते हो, आपको और पैसे चाहिए सपोज, ठीक है, बट आपके पास कुछ एक अमाउंट तो है ही। तो पहले उस अमाउंट में के लिए हमको सेटिस्फाइड होना चाहिए कि yes, अभी जो इतना है, आई एम सेटिस्फाइड विद इट, आई एम हैप्पी विद इट, बट आई वांट मोर। तो पहला हुआ सेटिस्फैक्शन, देन यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, है ना, देन यू आर एक्साइटेड फॉर मोर मनी, यू आर एक्साइटेड फॉर दैट प्रमोशन, यू आर नॉट कि अरे सबका प्रमोशन हो जा रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, सबको न्यू ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहे हैं। पहले तो हम बहुत हैप्पी है मेरे अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स या उनके लिए, उनको हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, एंड आई एम एक्साइटेड कि वाओ वो प्रोजेक्ट मिलेगा ना तो बस मजा ही आ जाएगा, ऑफिस का हम इंटीरियर ही न्यू कर देंगे। आई डोंट नो आपका क्या मन है उस मनी से करने के लिए, ठीक है, बट ऐसा हो सकता है। ओके, इंटीरियर तो थोड़ा सा इंटीरियर भी बोलना पड़ेगा ना, ठीक है। ओके, सो दैट वे इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, यू वांट टू इम्प्रूव अ रिलेशनशिप, इट कुड बी कि आई एम हैप्पी विद व्हाट रिलेशनशिप अभी मेरा चल रहा है, जो भी चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद। लोगों का तो
ये नहीं बोलना ऐसे भी चैलेंजिंग होता है, बट आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव नाउ, ठीक है। बट आई एम एक्साइटेड कि अगर काश वो मेरे लिए रोज गिफ्ट लेके आए तो अलग ही मजा आएगा एक तो लाइफ का, ठीक है। या तो अब आपको समझ में आ रहा है थोड़ा कि यू आर Yes, Didi, got it. Thank you. satisfied, then you have to show gratitude, because gratitude will keep you in that frequency, okay, of your dream. हर एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपकी ड्रीम है वो आपको हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, वो वाली फ्रीक्वेंसी पे लेके जाएगा ना, ठीक है। उस वो आपको वो चीज मिल जाएगी, यू विल बी वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बाकी सब उससे नीचे है। तो उस फ्रीक्वेंसी में अपने आप को हम मेंटेन करके रखेंगे, एंड वी आर एक्साइटेड कि वो हमको मिल जाएगा, तो हम और भी मजा आएगा लाइफ में, और भी ज्यादा हम लोगों को हेल्प करेंगे दैट वे। या चलो, थैंक यू। यस। सो एक और मैजिक हमने जस्ट शेयर किया था, लाइक येस्टरडे आई हैड टू टेक माय सेशन फ्रॉम माय ऑफिस बिकॉज देयर वाज सम वाटर लॉगिंग चैलेंजेस इन माय हाउस का कॉम्प्लेक्स। सो क्या हुआ, नॉर्मली आई वुड हैव टू यू नो वेड इन द वाटर एंड गो। तो आई थॉट ठीक है चलो थोड़ा देर से जाएंगे तो थोड़ा कम पानी होगा, ऐसा सोच के, तो आई डिड माय सेशन एंड देन आई वेंट होम। एंड जस्ट व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टेप आउट ऑफ द कार, हमने बाहर जाके देखा भी नहीं कि कितना पानी है, आई थॉट पानी तो होगा ही। सो आई टुक ऑफ माय शूज, एंड एज आई वाज अबाउट टू स्टेप आउट ऑफ द कार, आई थॉट कि पानी नहीं था। दिस वाज लाइक सीरियसली सो अमेजिंग, देयर वाज नो वाटर, देयर वाज जस्ट जो नीचे का थोड़ा थोड़ा सा स्लाइम रहता है ना पानी के नीचे का, इट वाज जस्ट दैट। एंड आई वोर माय शूज बैक एंड आई हैप्पीली क्लाइंब द स्टेयर्स एंड केम अपस्टेयर्स। इट वाज सो अमेजिंग, मतलब मेरे को लगा कि कल हम बात कर रहे थे कि जो लोग ये सारी सर्विसेज करते हैं दे आर सो अमेजिंग, उनको हमको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए था। और कल वो आज की प्रैक्टिस थी, एंड वी हैड जस्ट टॉक्ड अबाउट बीइंग ग्रेटफुल टू देम, एंड ऐसे ही मैजिक हो गया। तो हम सुबह से कल शाम से आई वाज सो हैप्पी, आई टोल्ड माय हस्बैंड कि वाओ, पता है आज तो मैंने प्रैक्टिस करने की पहले ही मेरे लाइफ में मैजिक हो गया, और सुबह से हम इतना सारा उन लोगों को ग्रैटिट्यूड कर रहे थे दैट आई वाज फीलिंग सो नाइस कि यस, जो पंपिंग स्टेशन यहाँ पे है हमारे कॉर्पोरेशन का, इट वाज सो नाइस। एंड आई थिंक मैंने ग्रुप में भी लिखा था ये, कि इसीलिए कि ना इट वाज जस्ट वंडरफुल। और काफी जगहों का कल वाटर बहुत जल्दी क्लियर हो गया था। या सो और कोई न्यू जन के आपके बारे में आपने सोचा आज, आपने उनके ऊपर किसी के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल की? अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट डज द आर्मी डू फॉर अस? आपने उनके बारे में सोचा, ग्रैटिट्यूड किया? हम लोग सोचते हैं सिर्फ वो लड़ाई करते हैं, और लड़ाई तो चली नहीं रही है तो वो कुछ नहीं करते हैं वो, ठीक है। कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती है तो आपने देखा सबसे पहले कौन पहुंचता है? हेलीकॉप्टर लेके, हाँ, अपनी जान में जोखिम डाल के। सबसे ज्यादा पिक्चर्स में यही दिखाई पड़ता है, कुछ फ्लड आया या कहीं पे कुछ अर्थक्वेक आया तो सबसे पहले इंडियन आर्मी के लोग पहुंचते हैं और उनको बचाते हैं। जो आज के डेट में सबसे टफेस्ट लोकेशन जिसको बोलते हैं वो कौन सी है? सियाचिन। इट इज द कोल्डेस्ट प्लेस फॉर द आर्मी। आप सोचो वहां पे वो खड़े होके गार्ड कर रहे हैं, ठीक है। और किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं, और हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं उनके बारे में कुछ भी। क्या करना है हम लोग को? सिर्फ एक थैंक यू करना है कि वो जो बच्चे वहां पे लोग खड़े हुए हैं, दे मस्ट बी सो यंग। हाँ, किसी के भाई होंगे, हस्बैंड होंगे, बेटे होंगे, हाँ, एंड दे आर देयर प्रोटेक्टिंग अस। हम लोग बोलेंगे कि नहीं उनकी तो ड्यूटी है भाई, पैसे मिल रहे हैं उनको, उन्होंने ज्वाइन की क्यों आर्मी, अगर उनको ऐसा टफ लगता है। We are not to judge that. They are standing there for us. So our duty is to be grateful to them. So I'm sure अगर जिनका भी 10 लोगों का ये काम बाकी है आपको ग्रैटिट्यूड करने का, और कर भी लिया आपने 10, तो प्लीज स्प्रिंकल सम मैजिक डस्ट ऑन देम, कि वो आज बारिश हो रही है कि स्नोफॉल हो रहा है, दे आर स्टैंडिंग देयर, वेदर इट इज इन द हीट in Rajasthan side or in the rains in the northeast side, जहाँ पे भी वो हैं, they are happy, safe, and are safe more, and they're standing for us. So our blessings should also reach them. Okay, so this is one thing that I wanted to say. Yes. Any sharings, or should we start the chapter? I think let's start the chapter. Okay. So who wants to read today? I'll read. Okay, thank you. Just one second, where's my book? In the end, I have a sharing. I'll share money magic मेरा. Oh wow, very nice. 1 minute, my book is playing hide and seek. I found it. No worries, take your time.
या दिखी क्या? नहीं. ओके, हाँ, यस। Yes. हम्म Day 11, a magic morning. या तो अगेन वी लुक एट दिस फोटो। टुडे इज डे 11, हमने 10 डेज कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और आज एक बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिस हमको मिलने वाली है। कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं सोचना है, बस अपना लाइफ मस्ती से जो भी आप कर रहे हो वो करते रहना है। तो अगर आप देखो, ये बाथरूम है। दोज हु कुड नॉट अंडरस्टैंड, आप देखिए, दिस इज अ बाथटब। उसमें ऑलरेडी बबल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। there's a window with an antique stained glass यहाँ पे किया हुआ है। सनलाइट आ रही है, ये मैजिक डस्ट आ रही है, ये इतने सारे शैम्पू क्रीम्स यहाँ पे ये सब रखे हुए हैं, बॉडी वॉश, टूथब्रश रखा हुआ है यहाँ पे, मिरर वहाँ पे है ऊपर में, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, सम टाइल्स लगे हुए, सिंक है, बेसिन है यहाँ पे, एंड टॉवल्स हैं, एंड दिस लाइक एन ओल्ड ड्रेसर. So what is this chapter about? Is it telling us that whole day tomorrow we have to just lounge in the bathtub? It's a weekend. ये करना है कि हम लोगों को? Let's read and find out. हाँ, When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, 120 to 180. Roman emperor. Yeah. Tulsi, are you there? Roman emperor. Yes. So the quote is telling Okay, us when you current arise in the morning. ठीक है? uh, जब Tulsi, can you hear me? Your network is yeah, okay or mine I is? think there's a challenge at my network. अभी ठीक है, सो लेट इट बी हैप्पी लाइक Okay. दिस ओनली। तो अब आप इस कोट को देखिए। मार्कस ऑरेलियस हमसे कह रहे हैं व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग। देखिए, वो ये नहीं कह रहे व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हेन यू ओपन योर आइज इन द मॉर्निंग। आप बोलोगे नहीं, ये तो रोमन एम्परर है, ये ऐसी टाइप की बात करेगा। नहीं, ये कह रहे हैं व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग, थिंक ऑफ व्हाट अ प्रिविलेज इट इज टू बी अलाइव। अराइज मतलब आप जब जागो तब सवेरा, आपने सुना है? हम्म तो जब जागो मतलब, और तभी सवेरा किसको सिग्निफाई करता है? ठीक है, किस लिए बोला जाता है कि जब आप सो के उठ रहे हो, किस चीज से सो के, जब आप कॉन्शियस हो रहे हो, इट इज दैट व्हेन यू अराइज, इट मींस यू आर गेटिंग कॉन्शियस, यू आर बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट, of being a kind, gentle, happy soul, being aware that everything around you is getting done for you. उस चीज को वो कह रहे हैं कि जब आप सुबह उठो, माने जब भी आप उठो, थिंक ऑफ इट एज अ प्रिविलेज कि हम जिंदा हैं, हम सोच सकते हैं, हम इंजॉय कर सकते हैं, हम लव कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। The easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. यस, तो हमने एक प्रैक्टिस की थी टू रिजॉल्व अ चैलेंज इन आवर लाइफ। ठीक है, उसमें उन्होंने हमको बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, 10 चीजें ढूंढनी है ग्रेटफुल होने के लिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, जिसको हम सोल्यूशन चाहते थे, जिसको हम रिजॉल्व करना चाहते थे। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी दिन अगर आप मैजिकल बनाना चाहते हो, ठीक है, कोई भी दिन अगर आप मैजिकल बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ सुबह का टाइम, ठीक है, अपने सुबह के टाइम को हमको ग्रैटिट्यूड से भर लेना है। ठीक है, फिल्ड विद मैजिक इज टू फिल योर मॉर्निंग विद ग्रैटिट्यूड। जैसे बोलते हैं ना कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फाउंडेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट कि आपको डे अच्छा करना है, तो सिर्फ उसकी मॉर्निंग को हमको ग्रैटिट्यूड से भर लेना है। शी इज टेलिंग अस व्हेन यू इनकॉर्पोरेट ग्रैटिट्यूड, माने अपने आप नहीं दिखता है, हमको मेहनत करके ग्रैटिट्यूड ढूंढना पड़ेगा। जब हम सुबह सुबह ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस करेंगे, तब क्या होगा, पूरे दिन में हमको इसका फल मिलेगा। यू विल सी इट्स मैजिकल बेनिफिट्स throughout the whole day. Yeah, let's see how we start that. Each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. Yeah, There's no room for harmful negative thought. Okay. yes. Continue, You Tulsi. continue? Okay. Yeah, There's no room for harmful
There's no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before your या तो अब रॉन्डावन हमसे कह रही हैं हर मॉर्निंग अपॉर्चुनिटी से भरी होती है। किस टाइप की अपॉर्चुनिटी से? थैंक यू देने के लिए, ठीक है। और वो कह रही हैं हमारी ये जो प्रैक्टिस है इसको अब आपको प्रैक्टिस समझना ही नहीं है, क्योंकि ये आपको अलग से कुछ करने के लिए नहीं बोल रही। आप जो भी कर रहे हो आप वो ऑटोमेटिक आप डेली उठ के करते ही हो। यू गेट अप, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर इफ यू वांट, यू हैव योर टी। सबकी अपनी एक रूटीन सेट है, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस उसी रूटीन में ये ग्रेटिट्यूड घुस जाएगा, ठीक है। कैसे घुस जाएगा? जैसे आप सांस ले रहे हो, आप अलग से सांस नहीं ले रहे हो कि पहले मैं सांस लूंगी फिर उठूंगी बिस्तर से। नो, इट इज एन ऑटो पायलट। वो चीजें आपकी ऑटोमेटिक हो रही है। बिल्कुल वैसे ही ग्रेटिट्यूड करना है हमको, ठीक है। रुक के आपको एफर्ट लगा के मेहनत लगा के कुछ भी बीच में नहीं करना है, ठीक है। सो शी इज टेलिंग अस इसका एक एडेड बोनस है। वो क्या है? जब हम अपनी नॉर्मल रूटीन में ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम मन में कुछ कुछ ग्रेटिट्यूड करते जा रहे हैं। जब आप मन में ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, एक चीज पे आपका फोकस लगा हुआ है, तो आप क्या नहीं कर रहे हो? आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हो। अभी आप सुबह उठते होगे मे बी, तो आप सोचते हो ओ गॉड आज फिर से बच्चों का टिफिन बनाओ, तैयार होके ऑफिस जाओ, आज ये मीटिंग है, पता नहीं क्या होगा, कौन से कपड़े पहनो, आयरन करना है नहीं करना है, कुक आई है कि नहीं आई है, कौन सी सब्जी बनाना है, इतने सारे काम है, राइट। यू आर थिंकिंग अहेड। हाँ। और उसके बारे में आप हैप्पी थॉट्स नहीं ला रहे हो मे बी, अनलेस यू आर गोइंग ऑन अ हॉलिडे, तो भी उसका एक अलग मन में चल रहा होता है कि अरे ये पैक नहीं हुआ, वो छूट गया, क्या होगा वहां पे, वेदर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, वो क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो शी इज टेलिंग अस उससे हम अपने आप को हार्म कर रहे होते हैं। व्हेन वी आर वरीइंग, व्हाट आर वी अट्रैक्टिंग? वी आर अट्रैक्टिंग मोर नेगेटिव थिंग्स इन आवर लाइफ। व्हेन वी आर थिंकिंग पॉजिटिव, व्हेन वी आर बीइंग ग्रेटफुल, ऑफ कोर्स विल अट्रैक्ट गुड थिंग्स। हमने सीक्रेट मूवी में भी देखा है। और हो सकता है नहीं, आई एम क्वाइट श्योर हम सबने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि जिस दिन आपका एक चीज गड़बड़ होती है, क्या होता है? सारी चीज गड़बड़ होने लगती है, राइट। व्हेन यू आर इन अ रश, आप देखोगे जो टॉप आप पहनने जा रहे हो सकता है आपको उसको आयरन करना हो, ठीक है। या जो आप कुर्ता पहनने जा रहे हो आपको उसकी चुन्नी नहीं मिल रही है, ठीक है। या आप इयररिंग्स पहनने जा रहे हो उसके पीछे का वो गिर पड़ता है, ठीक है। हुआ है ऐसा कभी? ठीक है। आप वॉशरूम में गए हो, आपने देखा कि टूथपेस्ट ही खत्म हो गया है, ठीक है। तो जिस दिन अगर अपन कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो सारी चीजें वैसी वैसी होने जाती हैं। आपने चाय बनाई, हो सकता है वो गिर गई। टिफिन पैक किया, हो सकता है वो उसका लिड नहीं मिल रहा है आपको। तो ऐसी नेगेटिव चीजें तब आने लगती हैं जब हमारा दिन हम लोग कुछ ऐसी बात सोच के कर रहे होते हैं जो इतनी पॉजिटिव नहीं होती है। तो उससे क्या हो रहा है? हमारा पूरा दिन उसी फ्लो में चला जाता है टिल वी मेक इट अ स्टॉप। तो शी इज टेलिंग अस व्हेन वी आर डूइंग ग्रैटिट्यूड इन आवर मॉर्निंग रूटीन, कुछ नेगेटिविटी की जगह नहीं बचती है। देयर इज नो रूम फॉर हार्मफुल नेगेटिव थॉट्स, और हमारा दिमाग पॉजिटिव चीजों में फोकस करने लगता है, जिससे हमारा पूरा दिन कॉन्फिडेंट और हैप्पी होता है। जब हम कॉन्फिडेंट और हैप्पी हैं तो क्या होगा? वी विल सी मैजिक बिफोर आवर वेरी आईज, माने कल ही कल आपको मैजिक दिखने लगेगा। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, बिकॉज दैट इज हाउ योर डे विल बी मैजिकल। या when you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's unconceivable that any of us would up in the morning and without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are, or if your alarm has woken up for work, or you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words, thank you for another day of your life. या तो ये कह रही है व्हेन यू वेक अप टू द न्यू डे टुडे। टुडे मतलब ये प्रैक्टिस अपन कल करेंगे। तो कल सुबह जब आप उठोगे तो क्या करना है आपको? अभी जो आप लोग सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं आप? तुरंत फोन देखते हैं, "हाँ, इतना बज गया", कूद स्प्रिंग की तरह आप बेड से निकल जाते हो। कोई जन ऐसे होते होंगे, कोई जन क्या करेंगे? अभी 5 मिनट और स्नूज कर सकते हैं, फिर आपने उसको स्नूज किया और सो गए। कुछ जन ऐसे करते होंगे। कुछ जन क्या करते हैं बताइए? मैजिकल लोग क्या करते हैं? मैजिकल लोग आंख बंद करके लेटे रहते हैं, पहले भगवान जी को याद करते हैं, राइट, फिर उठते हैं। यस। सो हर जन का अपना एक रूटीन होता है। या कोई जन जैसे
कुछ थॉट से उठते हैं वैसे ही उठ जाता है। फर्स्टली अगर हम लोग मैजिक रॉक करके सो रहे हैं तो हम लोग आराम से उठते हैं, ठीक है। कई जन उठते हैं, बोले आज फिर भी रात में अच्छे से नींद नहीं आई, होल नाइट आई वाज टॉसिंग एंड टर्निंग, कुछ जन ऐसे उठते होंगे। तो रौंडा बंद कर। कल सुबह आपको ये करना है जो इस प्रैक्टिस ने बताया है। क्या करना है आपको? सबसे पहले थैंक यू बोलना है, ठीक है। थैंक यू बोल क्यों बोलना है? क्योंकि आप उठे हो, यू हैव गॉट अ चांस टू गेट अप। दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, दैट सो मेनी पीपल कांट इवन इमेजिन दैट दे आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु डोंट गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। वो नींद में ही भगवान जी के पास चले जाते हैं। तो इट इज अ गिफ्ट ईच डे दैट वी आर ओपनिंग आवर आईज इन अ मॉर्निंग, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड दैट वी एंजॉय द डे, ठीक है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड सो दैट वी अचीव आवर ड्रीम्स। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। हम लोग सोचते ही नहीं है कि हम लोग कल उठेंगे, डाउट भी नहीं आता हमारे मन में। जैसे आपने सुना डाउट भी मत रखना, हम लोग नहीं रखते हैं, हम लोग तो उठने ही वाले हैं कल। तो शी इज टेलिंग अस हम लोगों को बिल्कुल सबसे पहले उठते ही थैंक यू बोलना है, ठीक है। शी इज टेलिंग अस चाहे आप जितने बजे भी उठो, कल सैटरडे है, हो सकता है कल कई लोगों का ऑफ हो तो वो लोग देर से उठें, या जिनके घर में बच्चों का ऑफ हो वो लोग जल्दी उठे, ठीक है। आई डोंट नो कल आपकी क्या रूटीन होने वाली है, बट वट एवर टाइम यू गेट अप, शी इज टेलिंग अस चाहे आप स्लीपी हो चाहे नहीं हो, आप जितने बजे भी उठो, कल सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना है। अगेन आई हैव शेयर्ड इन माय प्रीवियस सेशंस जो हम करते हैं, इट्स लाइक आप, हो सकता है आप लोग भी करते हो कि धरती फ्लोर पे पैर रखने के पहले सबसे पहले आप धरती माता को थैंक यू बोलते हो, ठीक है। तो इफ यू आर डूइंग इट इट्स वेरी गुड, इफ यू आर नॉट डूइंग इट आई रिक्वेस्ट इट टू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस, कि सबसे पहले आप उठो। पहले तो आप लेटे देते ही आप आंख खोल रहे हो, बंद कर रहे हो तुरंत, यू नो समटाइम्स वी आर अवेक इवन बिफोर वी ओपन आवर आईज, ऐसा होता है। उसी समय आपको थैंक यू बोलना स्टार्ट करना है कि आई एम सो थैंकफुल कि ये मेरा बेड कितना अच्छा था, कितने कंफर्टेबल पिलो था मेरा, ये मेरा ब्लैंकेट इतना अच्छा था, ये मेरा एसी इतना अच्छा था, ठीक है। जो आपको फील आ रहा है यू हैव टू बी ग्रेटफुल। इफ यू आर स्लीपिंग विद योर स्पाउस, आप बोलो वाओ आई एम सो ग्रेटफुल, मेरा स्पाउस इतना अच्छे से सो रहा है, स्नोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हर चीज के लिए आपको थैंक यू करना है, ठीक है। देन यू गेट अप, यू टच द फ्लोर, ओके, से थैंक यू धरती माता, या जो आपको बोलना है बोलो। There are many people who say some prayer. Some people even look at their hand before opening their eyes. आप जो प्रैक्टिस इनकलकेट कर सकते हो, जिसको रेगुलर कर सकते हो, स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं। इफ यू आर फॉलोइंग इट प्लीज डू, अदरवाइज वी कैन सिंपली स्टार्ट बाय सेइंग थैंक यू, ठीक है। थैंक यू फॉर अनदर डे ऑफ योर लाइफ। यस। Say thank you for the good night. Say thank you for the good night's sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and all along the streets to your home so you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. या तो रौंडा बर्न हमसे यही कह रही है कि कैसे ही हमको प्रैक्टिस करनी है। आपने आंख खोली, ठीक है, उसके पहले ही मन में आपका थैंक यू स्टार्ट हो गया। किस चीज के लिए? बेड के लिए, शीट्स के लिए, पिलो के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि कितने बार ऐसा हुआ है कि यू आर फीलिंग कोल्ड एट नाइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका ब्लैंकेट नीचे गिर गया है। कभी हुआ है ऐसा? एंड यू डिड नॉट रियलाइज यू आर इन सच अ डीप स्लीप, आपको पता ही नहीं कहाँ चला गया ब्लैंकेट, एंड ओनली व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू सी कि वो नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। या फैन आपको आप उसको आप ऑफ कर सकते हो, बट यू आर सो लेजी इन योर स्लीप, यू डोंट वांट टू स्विच इट ऑफ, एंड होल नाइट यू आर ना, यू आर फीलिंग कोल्ड एंड यू डिड नॉट स्लीप वेल। तो शी इज टेलिंग अस आप कल जब हम उठेंगे तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल कि हाँ हमारा पिलो, और वो कितना वन ऑफ केसेस में होता होगा, राइट। बट फिर भी हम लोग अच्छे से नहीं सो पाते हैं, और हम लोग जो रोज कंफर्टेबली सो के उठते हैं उसके लिए हम लोग थैंकफुल नहीं होते हैं। सो शी इज टेलिंग अस वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट वी सी, टच, फील टुमारो, एंड वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट। क्या किया हमने? आँख खोली, उठे, पिलो, मैट्रेस, हस्बैंड वाइफ जिसको भी थैंक यू करना है सब कर लिया, उठे आप, फ्लोर को टच आप स्टार्ट हुए। सबसे पहले नॉर्मली वी वुड गो टू अ बाथरूम, आपने डोर का हैंडल खोला, उसके लिए थैंक यू। बाथरूम में डोर है आपके, वाओ, ठीक है, उसके लिए थैंक यू। आप अंदर गए, टैप है, आप सोचो अगर टैप नहीं होता
आपने देखा है विलेजेस में कैसे होता है, देयर इज अ बकेट, आप उसमें से पानी भरो, फिर अपना गागल करो या ब्रश करो, ठीक है। तो जब हम ऐसा सोचेंगे कि ऑल दिस इज अ लग्जरी टू अस, ऑल दिस इज अ ब्लेसिंग टू अस, ओनली देन वी विल हैव द जेन्युइन ग्रैटिट्यूड फॉर इट। या अगर आपने टैप ऑन किया और उसमें पानी आ रहा है, पहले तो उसके लिए थैंक यू, क्लीन पानी आ रहा है उसके लिए डबल थैंक यू, और हर टाइम आता रहता है, वाओ। कभी ऐसा हुआ है कि आप वॉशरूम गए हो और पानी नहीं आ रहा हो, पंप नहीं ऑन हुआ है, या सप्लाई लाइन में कुछ इशू थी तो पानी आने में लेट हुआ, तो आपके रूटीन सब गड़बड़ हो जाती है, राइट। दैट हैपेंस बिकॉज वी हैव बीन लेस ग्रेटफुल फॉर दीज थिंग्स। सबके संग नहीं होता है, सुबह जो जल्दी उठ जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है, जिस दिन पानी की शॉर्टेज होती है वो क्या होता है, यही होता है ना, द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, ठीक है, यू हर्ड दिस। तो वो यही होता है हमारे लिए, संग इसलिए हुआ होगा क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए अनग्रेटफुल रहे होंगे। तो शी इज टेलिंग अस ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर टचिंग from the moment we got up from the bed, we have to be grateful for that. आप उठे, आपने स्लीपर पहनी, you have a slipper, wow, thank you, ठीक है। आपकी सॉफ्ट स्लीपर है, कड़क स्लीपर है, फ्लोर है, मार्बल लगा हुआ है, थैंक यू, वुडन फ्लोरिंग है, थैंक यू। हर चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। शी इज टेलिंग अस जो आपके बाथरूम में पाइप्स आए हैं वो किसने लाए हैं, आपने तो नहीं लगाया, प्लम्बर होगा, कोई बिल्डिंग का प्लम्बर होगा, यू डोंट नो, दे ऑल्सो डिजर्व अ थैंक यू। वो कह रही पूरे सिटी में किसी ने पाइप लगाए हैं, ठीक है, उसके लिए थैंक यू। आपका ड्रेन है बाथरूम में, ठीक है, उसके लिए थैंक यू। ठीक से उसमें पानी फ्लो करके आउटलेट में जा रहा है, उसके लिए थैंक यू। शी इज टेलिंग अस यू टचिंग योर टूथब्रश, योर टूथपेस्ट, एवरीथिंग यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट। शी इज टेलिंग अस विदाउट देम योर डे वुड नॉट बिगिन सो प्लेजेंटली। बिना ब्रश करके हम लोग कहीं जाएंगे, इसीलिए उन्होंने उसी के बाद कहा कि विदाउट दैट योर डे विल नॉट बिगिन सो प्लेजेंटली। सो ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर यूजिंग इन द बाथरूम वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। Okay, so let's continue. As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for the shoes. या तो अब रौंडा बन अज्यूम कर रही हैं कि हम सुबह उठते ही नहा धो के तैयार हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा, लेकिन आपकी जो रूटीन है, ठीक है, उसके हिसाब से हमको थैंक यू बोलना है। शी इज टेलिंग अस एज यू गेट ड्रेस्ड, माने हो सकता है आप सुबह वॉशरूम गए और उसके बाद आपने खाया पिया, फिर आप नहा धो के तैयार हुए, तो आपका जो भी सीक्वेंस होगा उसमें आपको उसी हिसाब से थैंक यू बोलना है, ठीक है। शी इज नॉट टेलिंग अस कि फिर जब आप फाइनली कपड़े पहन के तैयार हुए तो बीच में गैप हो गया, नो, यू हैव टू कीप योर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस ऑन। शी इज टेलिंग अस जब हम तैयार होने गए तो हमने देखा अरे मेरे पास इतने सारे क्लोथ्स हैं, अभी तक क्या होता था, अरे क्या पहने, कुछ कपड़े ही नहीं है, ऐसा होता था। जबकि आर wardrobes आर फुल, आर drawers आर फुल, बट व्हेन वी हैव टू गेट रेडी वी फॉरगेट कि इतने सारे कपड़े हैं एंड वी आर कि अरे कपड़े ही नहीं है मेरे पास। तो शी इज टेलिंग अस वी आर सो लकी, वी हैव सो मेनी क्लोथ्स टू चूज फ्रॉम। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस wardrobe that it is keeping my clothes safe from insects and dust, ठीक है। सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द, देखिए हम इंटीरियर तो बार बार थोड़ा थोड़ा बीच में आ जाएगा, फॉर द कारपेंटर हु मेड इट, ठीक है। सो ये सारी चीजों के लिए, एंड इट इज अ फैक्ट, आप लोग नहीं सोचते हो जैसे हम कितने सारे दूसरे फील्ड के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो आपको देखना होगा इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, द पर्सन हु हैज स्टिच द क्लोथ्स, द कंपनी हु हैज मेड दैट क्लोथ्स, एंड यू नो फ्रॉम वेयर यू हैव बॉट इट, एंड द मनी दैट वाज यूज्ड टू बाय इट, समवन माइट हैव गिफ्टेड यू दोस थिंग्स। आप जब अपने ड्रेस निकालो, ठीक है, वी टेक अ टाइम, वी टेक सम टाइम टू चूज आर ड्रेस। आप देखो कि ड्रेस कब आपने ली थी, किसके संग ली थी, किसने आपको दी थी, आप बोलोगे इतना टाइम कहाँ है, बोले नहीं, उतना टाइम अपन उस वार्डरोब को खोल के देखने देखने में ही शायद लगा देते हैं, राइट। तो शी इज टेलिंग अस टेक दैट टाइम टू बी ग्रेटफुल फॉर दोज, ठीक है, एंड थैंक यू टू एवरीबडी। वो नहीं बोल रही आपको एक एक को याद करना, वो ये भी बोल दे रही है थैंक यू टू एवरीबडी। डू यू हैव शूज, लकी यू। क्यों उन्होंने बोला, आप सोचो हमारे कंट्री में ही इतने सारे लोग हैं जिनके पास फुटवेयर नहीं है, ठीक है। जब आप घर से निकलते हो आप रोड पे देखोगे दे आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, वी आर सो ब्लेस्ड, है ना। वी हैव अ हाउस इन द रेन्स, वी आर कंफर्टेबल, आवर फैमिली इज कंफर्टेबल एंड सेफ, हम लोग को कहीं पे कुछ नहीं जाना है। आप देखो घर पे जो आज बारिश के दिन में हम लोग सब लोग स्विगी जोमेटो कर देते हैं, राइट, कि खाना बाहर से आ जाएगा। तो जो बंदा लेके आ रहा है वो, आप सोचो हम लोग कितने लकी हैं, ठीक है, आप सोच के देखो। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, दैट वी आर सो लकी दैट वी हैव शूज आल्सो। इमेजिन लाइफ विदाउट देम। कभी आप कोई टेम्पल में गए होंगे या कभी आपके शूज आपको बाइट कर रहे होंगे, ठीक है, और आपने उनको उतार दिया होगा, तो तब कैसे, तब रियलाइज होता है कि कैसे चलना है।
ठीक है, अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, हम लोग टेम्पल्स जाते हैं, जब नंगे पैर चलना पड़ता है, आप बताओ, यहाँ काटो, बच्चे लोग तो आजकल चल ही नहीं पाते, बेचारे बच्चे लोग नंगे पैर, बताइए चल पाते हैं लोग बैरफुट? तुरंत मम्मी पापा के गोदी चढ़ जाते हैं। आई हैव सीन एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट आल्सो। माय नीस वाज यंग, वो तो चलती ही नहीं थी, वो सीधे गोदी में चढ़ जाती थी, जहां मंदिर जाने का नाम आया तुरंत सबके गोदी में कूद के चढ़ जाती थी। ठीक है, सो शी इज टेलिंग अस दैट वी आर सो लकी वी हैव शूज। रोड पे रिक्शे वाले होते हैं, ये लोग होते हैं, वो लोग नंगे पैर ही चल रहे होते हैं। ठीक है, देयर सो मेनी पीपल हु आर बेयरफुट एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे शू कैबिनेट्स भी फुल हैं। तो शी इज टेलिंग अस थैंक यू फॉर योर शूज। या लेट्स कंटिन्यू। I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. J.B. Priestley, 1894 to 1984, writer and playwright. Yeah, तो he is telling us that I have always been delighted at the prospect of a new day। माने हर सुबह जो नई होती है, ठीक है, हमारे हिंदी में इतने सारे कोट्स एंड मुहावरे हैं और इंग्लिश में भी हैं ऑफ कोर्स, वो यही बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सुबह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, सुबह है, न्यू डे स्टार्ट्स। ठीक है, वो भी यही कह रहे हैं, न्यू डे मतलब अ फ्रेश ट्राई, माने जो भी हमने कल कम ग्रैटिट्यूड किया है उसको आज हम सुबह ही इतना ग्रैटिट्यूड करेंगे कि उस ग्रैटिट्यूड के बाद समवेयर बिहाइंड द मॉर्निंग, ठीक है, will be full of magic। ठीक है, this is what he's telling us कि if we fill our gratitude morning with gratitudes, behind the morning some big magic or a little bit of magic is waiting somewhere। okay, let's continue। हाँ तुलसी, please unmute your laptop। yeah, thank you। Yes. Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning. You can still use the magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use each thing for your breakfast, say the magic words thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your mornings so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the yeah, kitchen appliances you use for your breakfast, the refrigerator, hot plates, even oven, toaster, coffee maker, or kettle. या तो रौडा बन कह रही है, चाहे आप पहले ना हो, चाहे बाद में ना हो, चाहे आप जो भी करो, ठीक है, जैसे ही हम सुबह उठे हम लोग को थैंक यू बोलना स्टार्ट करना है। वो क्या कह रही है, वो तो चलते चलते भी थैंक यू बोलती हैं। फ्रॉम द मोमेंट यू ओपन योर आईज अंटिल यू हैव पुट योर शूज, और जब तक आप तैयार होके बाहर जा रहे हो। बेसिकली ये प्रैक्टिस क्या है, सुबह से आपको स्टार्ट करनी है बिफोर यू स्टेप आउट ऑफ द बेड। अगर आप कुछ एक्टिविटी भी कर रहे हो बेड पे, तो उसके भी पहले से आपको थैंक यू स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, और आपको कब तक करना है, आपके ब्रेकफास्ट के टाइम तक करना है। चाहे आप जितने बजे भी उठो, आप 10 बजे उठो, 12 बजे भी उठो, जब तक आप रेडी नहीं हो जाते हो या आप नहीं भी कहीं जा रहे हो, तो आप कुछ तो नहा धो के फ्रेश हो गई, आई थिंक कल कई लोगों की पूजा है, तो तब तक भी आपको ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती रहनी है। अगर आप किचन में जा रहे हो तो शी इज टेलिंग अस, आप किचन में गए, आपने किचन का डोर खोला, किचन का डोर खोला, तो आप तो चलते चलते थैंक यू कर सकते हो। आपने कुछ लाइट ऑन की, वाओ लाइट भी है, आपने स्विच ऑन किया, थैंक यू बोला। ठीक है, स्विचेस के लिए, लाइट के लिए, इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए। ठीक है, अवन में आपने कुछ वार्म किया, जूसर में जूस बनाया या चाय बनाई, आपने लाइटर से गैस ऑन की, जो भी किया हर चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है। शी इज टेलिंग अस एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, और या आपके लिए की जा रही है। आप बोले मैं नहीं चाय बना रही, मैं तो चुपचाप बैठी हूँ, चाय आ रही है, तो भी कोई बना रहा है, उसमें भी तो यही सारी चीजें यूज हो रही हैं। ठीक है, उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस आपकी जो भी रूटीन हो, एज यू टच एंड यूज ईच थिंग फॉर योर ब्रेकफास्ट, से द मैजिक वर्ड्स। आपके पास स्पून है, फोर्क है, कप, सॉसर, जो भी है, उन सब के लिए हमको थैंक यू बोलना है। यस। Every day without exception, I say thank as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor. So that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you.
As I walk toward my bathroom, I say the magic words thank you in my mind and with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use everything in my bathroom. By the time I am dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for the day, for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I am guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me because one good thing after another happens. And as each good thing happens, I am even more grateful which speeds up the magic and even more good things happening. Those days when those days when everything just seemed to go right for you. Well, that's what it's like after doing Magic Morning, but multiplied. या तो रौंडा ने अपनी रूटीन बताई है। वो क्या कहती हैं कि जैसे ही वो सुबह उठती हैं, वो पैर रखने के पहले एक पैर में थैंक, दूसरे पैर को रखती हैं तो यू, तो फुट रखते ही रखते वो थैंक यू बोलने लगती हैं। और जैसे जैसे वो चलती जाती है, वो अपने मन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती रहती है। जैसे हम लोग लेफ्ट राइट बच्चों में कराते थे, वैसे ही विद ईच स्टेप शी कीप्स सेइंग थैंक यू। और जैसे जैसे वो बाथरूम में जाती हैं, जिस जिस चीज को वो छूती हैं और जिसको वो यूज करती है, वो हर चीज के लिए थैंक यू बोलती है। ठीक है। और फिर क्या हुआ, वो तुरंत आई थिंक फ्रेश होके तुरंत ही रेडी होके निकल जाती हूँ, इसीलिए उन्होंने बोला है बाय द टाइम आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी फॉर द डे। उन्होंने इतना थैंक यू कर चुका होता है, तो क्या होता है, शी इज सो हैप्पी दैट शी कुड जंप फॉर जॉय। माने दिन उनका शुरू नहीं हुआ है, जस्ट वो रेडी हुई है एंड शी इज रेडी टू जंप विद जॉय। क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने इतना थैंक यू बोला कि उनकी फीलिंग और वाइब्रेशन पूरी चेंज हो गई, एंड वो ऑलरेडी एक्साइटेड थी कि वाओ आज दिन में और कितने मैजिक्स होने वाले हैं। एंड जो जो हो रहा था उनके लाइफ में अच्छा अच्छा, वो उनके लिए और ग्रेटिट्यूड फील कर रही थी। और जितना ग्रेटिट्यूड फील करेंगे उतना और अच्छा चीज होएगा। तो बोले जब आप ऐसा करोगे तब आपको समझ में आएगा कि दिन इतना, एंड शी इज टेलिंग अस, कोई कोई दिन ऐसा होता है ना जो लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, कि लगता है कि सब अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा नजरिया बदल गया। लाइक वी आर लुकिंग एट थिंग्स की हर चीज में हमको थैंक यू दिख रहा है। तो व्हेन आई एम सीइंग गुड इन एवरीथिंग अराउंड मी, ठीक है, व्हेन आई एम सीइंग थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर इन एवरीथिंग, तब क्या होगा, नजारा भी बदल जाएगा। पीपल विल एक्चुअली स्टार्ट being nice to me. Why? Because my frequency is in such good zone that everything in the good zone will only come to me. And then we'll see that the magic morning becomes multiplied, कि मैं अब जो कर रहे हो वो और अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। आप देखो, उन्होंने बाथरूम की बात की है। आप लोगों ने टॉयलेट मूवी देखी होगी, बहुत दिन पहले आई थी। टॉयलेट मूवी क्या, बहुत सारी ऐसे हमारे जो रूरल इंडिया की मूवीज होती हैं, उसमें क्या होता है, टॉयलेट घर में होता है? बोलिए, घर में नहीं होता है। होता है तो थोड़ा सा लिमिटेड सा, सिंपल सा होता है। हमारे घर में आज सबके पास, मैक्सिमम लोगों के पास पर्सनल टॉयलेट्स हैं। जब हम छोटे थे, हम लोग को एक टॉयलेट शेयर करना पड़ता था, राइट? अपने फैमिली के संग, सिबलिंग्स के संग, या कॉम्प्लेक्स में कोई टॉयलेट होगा, या आप हॉस्टल में पढ़ते होगे, तो आपको तो कई सारे बच्चों के संग टॉयलेट शेयर करना पड़ता होगा। तो आप सोचो, अभी आप कितने ग्रेटफुल हो कि आपके पास एक अपना टॉयलेट है, या एटलीस्ट घर में ही है, कोई आपको खेत बगान जंगल में नहीं जाना है, राइट? पानी है वहां पे पूरा टाइम, आप दरवाजा बंद करके अकेले जा सकते हो। ये नहीं कि अंदर बैठ के आपको गाना गाना है कि आप अंदर हो, कोई आ ना जाए। ठीक है, देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हेन यू आर यूजिंग आवर थिंग्स। हमको जंगल जाके लकड़ी नहीं लानी है गैस ऑन करने के लिए, राइट? केरोसिन वाला वो क्या होता था छोटे में, कहीं पे हमने देखा है, वो जो होता था ना स्टोव, वो नहीं है। आपने जस्ट नॉब ऑन किया और Alten. या लालटेन, वो सब नहीं है। आप आराम से सारी चीजें, वी आर सो प्रिविलेज्ड, वी जस्ट हैव टू एक्नॉलेज दैट प्रिविलेज एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। आप अपने कभी टॉयलेट के जेट के लिए थैंकफुल हुए हो? कभी हुए हो? बताइए। अब तो होने लगे हैं। या जब हम हॉलिडे में जाते थे बाहर, वहां से जब लौट के आते थे तो लगता था कि वाओ, इंडिया में वॉशरूम में टैप होना कितना जरूरी है। बोलिए, है ना? तो शी इज टेलिंग अस टुडे वी हैव टू एक्नॉलेज दैट। Okay, not today, from now onwards, because the first quote of this chapter was this, that when you arise,
जब हम कॉन्शियस होंगे तभी हमारे लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट होगा, तभी हमको पता चलेगा कि लाइफ इज सच अ ब्लेसिंग। वी आर सो प्रिविलेज्ड कि हम लोग आराम से यहाँ पे रूम में बैठ के अपना सेशन कर रहे हैं, ठीक है। वी आर सो प्रिविलेज्ड दैट वी कैन एनी टाइम वी वांट वी कैन वॉच एंड स्पीक टू आवर किड्स हु आर स्टडीइंग अब्रॉड। आप देखो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। आज हम लोग टॉयलेट में बैठ के फोन पे गाने सुनते हैं, प्रवचन भी सुन लेते हैं, टॉयलेट में बैठ के बुक्स भी पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कोई बुक्स हमको पढ़ के सुना भी देता है, राइट। टेक्नोलॉजी हैज बिकम सो एडवांस। हमको क्या करना है, सिर्फ इन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलना है। यस, so this is a practice, and if you want you can continue the practice the whole day or as much as you want. Yeah. Magic practice number 11, a magic morning. 1. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words, thank you. From the moment from the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words, thank you in your mind and for everything you touch and use. 3. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 4. Just before you go to sleep, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या तो हमको क्या करना है, देखिए हर प्रैक्टिस में सबसे पहले क्या था, काउंट योर ब्लेसिंग्स। सिर्फ इसी प्रैक्टिस में है कि पहले हमको थैंक यू बोलना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। माने बिस्तर में लेटे लेटे ही आपने आंख खोलने के पहले, अपना स्पेक्स पहनने के पहले आपको थैंक यू बोलना स्टार्ट कर देना है। फिर आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है, और टिल द टाइम यू आर गेटिंग रेडी एंड लीविंग होम, देखिए यहाँ उन्हें बोला अंटिल यू हैव फिनिश्ड गेटिंग रेडी, माने टिल द टाइम यू आर ऑल सेट फॉर द डे कि यस आपको काम पे जाना है। इफ यू वांट यू कैन कंटिन्यू डूइंग thank you to everything and anything that you touch. Okay, and again before going to sleep we have to hold our magic rock in hand. Okay, so thank you Tulsi, thank you for reading for all of us. Let's hear your sharing, then we'll go into meditation. Yes. Yes. First do the meditation, everything, and then last may I'll share. Okay, ठीक है। तो okay, let's do the meditation. Yeah. See, Kala ji was mentioning कि मेरे को थोड़ा जोर से बोलना चाहिए क्या, लेकिन ना मेडिटेशन में जोर से आवाज निकल ही नहीं पा रही थी। ठीक है, आई विल ट्राई, ठीक है, कि थोड़ा जोर से Yes. बोल, आई थॉट जोर से। Yes, Priya, because हाँ, I used to think कैसे सब लोग को सुनाई दे रहा है, क्या सिर्फ मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है? तो सबको लगता है जोर से बोलना है, तो प्लीज सब लोग बोलो, तो आई विल ट्राई एंड बी अ बिट लाउडर। बीच बीच में जी ठीक ही मेडिटेशन है। करते करते नहीं मेडिटेशन करते करते वो स्लो हो जाती है, लोअर हो जाती है वॉल्यूम। ओ, आई थॉट ऐसा नहीं लगे कि आप लोग फोकस करने का, मेरे मेरा कान में ऐसे मेरी आवाज आ रही हो आप लोग को कान में, इसलिए थोड़ा ऑटोमेटिक भी स्लो हो जाता है आई थिंक। ठीक है, तो ठीक है, आई विल ट्राई एंड बी अ लिटिल लाउड। ऐसा नहीं होता, डोंट से कि बहुत चिल्ला नहीं रहे नहीं हैं आप कान। ओके, ठीक है। सो यस, सो एवरीवन नोज व्हाट वी हैव टू डू। प्लीज सिट स्ट्रेट, close your eyes, clasp your hands in your lap. You can cross your ankles if you're sitting on the chair. If you're sitting on the bed, be relaxed. Take a deep breath in and a long breath out. A deep breath in and a long breath out. One more time. A deep breath in and a long breath out. Now let your breath be normal, natural self. Your whole body is getting relaxed. Your spine is straight, relaxed. Your shoulders are relaxed. Your jaw is unclenched and relaxed. Your cheeks are soft and your eyes are gently closed. With the music
Your mind is getting relaxed. Your whole body is settling into the seat. Your brain is now focusing only on your breath. As you inhale and as you exhale, your brain is an observer of your breath. Its only work is to focus on your breath, your normal, natural breath. In and out. Your breathing can be shallow or deep. It is perfect the way it is. Focus on your breathing. Are you breathing deep? Yes. Are you breathing soft? Just be the way it is. Your normal, natural breath. Your mind is focusing only on your breath. This moment, it is only you, your breath, and your mind. Your whole body is relaxed. As you inhale, you breathe in gratitude. Your each cell is filling with happiness. And as you exhale, your body is getting relaxed. You are a happy soul. You're a happy, gentle, kind, and grateful soul. If any thoughts are coming, just let them be like the clouds in the sky. Each cloud is just floating away. Your awareness is brought back to your breath. As you inhale, feel the cool breath. The cool air going in and warm air coming out. This breath is your bridge to your soul. This breath is connecting you to the divine, your God. In and out. Your normal, natural breath.
You are a happy soul, a blessed soul. You are God's favorite child. All the good is just showering over you. With each breath, your body is getting relaxed. With each breath, you are filling yourself with positivity. Breathe in and breathe out. Can you hear your heartbeat? Can you feel it? Now place your hands on your heart. And as you inhale, bring your attention to your heart. Into your heart and out from your heart. Breathe in and breathe out. Your focus is on your heart. Each breath to your heart and out from your heart. Your warm, gentle, kind heart. Your heart is your magnet for dreams. Your grateful heart is attracting everything that you desire. Your focus is on your heart. Your happy, grateful heart. Thank you for this beautiful heart. Thank you, God, for this wonderful life that I have. Feel the gratitude in your heart. Thank you for giving me this beautiful life. Thank you, God, for the gift of health. Thank you, God, for making me a money magnet. Thank you, universe, for my family and loved ones. Thank you for their happiness. Thank you for their smiles. Thank you, five elements, for giving me everything I desire. Breathe in to your heart and exhale from your heart. Your heart is full of gratitude for all the blessings you have received, for all the blessings that you are attracting, for all your dreams coming true. Thank you, God. Thank you, Bhagwanji. Thank you, thank you, thank you. Now rub your palms and keep them on your gentle eyes. Slowly and gently open your eyes. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you, Priya Devi. Thank you. Yeah. So I just wanted to tell you one thing that in the meditation, there are 3 steps. This I learned from Shreyansh sir. So when we are focusing our brain on our breath, it is called brain coherence. Okay, that our brain, instead of wandering and getting entangled in the thoughts, it is focusing on our breath. Okay, and that is called brain coherence. That our brain is connecting to our breath. When we are focusing our heart on our breath, it's like we feel as if we are breathe. When I say we breathe टू आवर हार्ट, आप सोच रहे होगे कई जन कह रहे हार्ट तो सांस लेता नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है. इट इज लाइक वी आर ब्रिंगिंग आवर फोकस टू आवर हार्ट एंड देन इट बिकम्स अ मैग्नेट. ओके, वी हैव जस्ट डन अ 10 मिनट 12 मिनट होता है कोई कोई दिन, बट एक्चुअली इट इज सपोज टू बी हाफ एन आवर. एंड ओरिजिनली पत्री सर, श्रेयांश सर के जो गुरु थे, उनका कहना है कि जो हमारी एज है, डेली हमको उतने मिनट मेडिटेशन करना चाहिए. तो आप सोचो हम लोग कितना पीछे छूटे, इतने देर हमको मेडिटेशन करना होगा. तो जितना जल्दी स्टार्ट कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा. एंड ट्रस्ट मी, देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर एक्चुअली सिटिंग एंड मेडिटेटिंग, आपको लगेगा कि अरे 1 घंटा हो गया. कोई कोई टाइम ऐसा लगता है, और कोई कोई टाइम लगता है अरे 15 मिनट भी नहीं हुए अभी तक. इट इज ऑल बिकॉज इट कम्स विद प्रैक्टिस कि हम कितना फोकस अपने ब्रेथ पे कर पाते हैं. ठीक है, कोई भी जन पूरा टाइम फोकस ब्रेथ पे नहीं रख पाता है. थॉट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बट जो थोड़ी सी देर के लिए भी अगर अपना सच्ची में ध्यान से फोकस ब्रेथ पे रहता है, दैट इज द टाइम यू फील कि यस, आपको हो सकता है. ये तो बहुत हमारा बहुत बेसिक सा हम लोग कर रहे हैं. जब आप अपने आप करोगे, ठीक है, जब आप बैठ के करोगे अपने आप, इट्स लाइक दिस इज जस्ट यू एंड वी शुड बी डूइंग इट. आप कोई गाइडेड मेडिटेशन ऑनलाइन कर सकते हो या जो भी है, सुबह शाम कोई भी टाइम. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गाड़ी में ही बैठ के करना है कि घर में ही बैठ के करना है. जहां आपको मन करे आप स्टार्ट करो. फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू स्टार्ट. ओके, इफ यू फील कि आप जो पूजा करो वही आपके लिए मेडिटेशन, दैट इज ऑल्सो ब्रिलियंट. बट वी हैव टू बी विद आवरसेल्व्स सम टाइम एवरी डे. ओके, सिट इन साइलेंस फॉर सम टाइम. अब लोग साइलेंस तो है नहीं, हम नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, बट अभी अगर हम लोग गाइडेड मेडिटेशन नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा, हम लोग बैठ ही नहीं पाएंगे. Our thoughts will just keep flooding our mind. हमने बात की ना 60,000 थॉट्स मिनिमम आते हैं एक दिन में. तो आप सोचो उसमें से 8 घंटे अपन सोते हैं, तो 60,000 कितने घंटे आ रहे हैं, 1 घंटे में कितने थॉट्स आ रहे हैं, तो 10 मिनट में कितने आ रहे होंगे. तो यू कैन जस्ट इमेजिन. अभी मैथ्स नहीं करेंगे हम, ठीक है, जब करना है कैलकुलेट करके बता देना. ओके, तो इतने थॉट्स आने का चांस होता है. आएंगे ही थॉट्स, बट वी जस्ट हैव टू लेट देम पास. ओके, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन शुड स्टार्ट मेडिटेटिंग. या जो म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, आपको कोई भजन अच्छा लगता है, बट इट शुड नॉट बी डांसिंग टाइप का, कि देन दैट इज नॉट दैट इज नॉट मेडिटेशन देन. ओके, वो एक डिफरेंट टाइप का मेडिटेशन होता है. बट टू बिगिन विद, इट शुड बी सॉफ्ट विच इज सूदिंग. इट हैज टू रिलैक्स यू. इट्स ओनली व्हेन वी आर रिलैक्स्ड दैट वी कैन फोकस ऑन आवर ब्रेथ एंड अट्रैक्ट मोर मैजिक्स. यस, या. सो Tulsi has a sharing, money sharing. Sharing, you said, no? Yes. Yeah. Yes, yes, yes. Yeah. Yesterday I bought a gold pendant and एक छोटा सा सेट लेके आई थी. मेरी बिल्डिंग में एक फ्रेंड है who does this gold jewelry and all. So I got this. उसने मुझे कल रेट बताया. मैंने आज उसको बोला कि मैं वो ले रही हूँ कंफर्म. मैं कल देखने को आई थी हर्षिका को दिखाने के लिए, and Harshika liked it, so I decided to go for it. So again on recheck, I just rechecked with her कि इतना इतना पेमेंट करूँ ना मैं तुझे. तो शी सेड कि नहीं, इतना पेमेंट नहीं, आप मुझे, उसने मुझे 1500 का फ्लैट डिस्काउंट दे दिया. I said, वाओ. उसने मुझे बोला कि मेरा जो अमाउंट हो रहा था, नहीं उतना नहीं दीदी, आप इतना कर दो. I said, मैंने तभी तभी पेमेंट कर दिया. एंड आई वाज लाइक वाओ, आई मीन ग्रेटिट्यूड इतना किया. I said, thank you money. मतलब this was money magic for me. And flat 1500 उसने किया. और फिर उसने ऑडियो मैसेज भेजा कि दीदी आई डोंट नो मैंने आपको क्यों ये दिया, बट दिस इज द रेट ओनली फॉर यू. नेक्स्ट टाइम आप यही चीज लोगे तो मैं वही रेट लूंगी जो मैंने आपको कोट किया था. सो आई वाज लाइक थैंक यू. दिस वाज मैजिक फॉर मी. Yes, yes, wonderful. Thank you, Tulsi, for sharing, and more magic to you. अभी आप देखो, और उसका बिल मिला है तुलसी, उसका बिल मिला है, उस पे लिखना होगा ना, थैंक यू पेड. नहीं बिल नहीं है, बट मैं कर लेती हूँ उसको लिख के, हाँ, मैं लिख yes, के कर लेती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज डू इट. यस, एंड थैंक यू. Okay, आई विल. thank you for the थैंक share. यू प्रिया. Yeah, thank you. थैंक यू. Yeah.
Swati, you also have a sharing? No, Devi, no sharing. Okay, so we are Please switch on the grateful to video. see you. Thank you. बहुत Kala, एक मिनट, sorry, Thank on you, Priya's देखो everybody. behalf. एक एक Kala ji and हाँ Vaijayanti ji, Atya, Shweta, आप तो सब पुराने हो, क्यों ऑडियो वीडियो बंद है सबका? प्रिया हम क्या ऐसे ही इसीलिए बात देख कर रहे रही? हैं। किससे बात कर रही आई मुझे टेल ही यू नहीं पता मेरा है। रीजन क्या है कि मैं ना वो ऑफिस से आ रही नहीं होती हूँ स्वाति, तो तुम फिर कार भी में ऑन तो करना रखे। इसलिए ऑड रहता है, ऑड लगता है, लेकिन मैं कर लूंगी कार में बैठे बैठे, ठीक है। Yes, हेलो thank you. आत्या, Nice. Thank you, Yeah. Tulsi. Yes. गुड टू सी यू पीपल One ना, thing प्रिया more, को भी अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा एब्सोल्युटली मेरे हाँ, को। ऑन कर Yes. लूंगी। Yeah. one thing. Thank you. दीदी Thank you. डोंट गेट एंग्री, ओके, मतलब लिटिल बिट। वो इट्स नॉट थर्ड पॉइंट क्या था? नो, तुलसी दीदी नहीं, प्रिया Third दीदी। point, फर्स्ट excitement, पॉइंट excitement. सेटिस्फाइड था, सेकंड वाला ग्रैटिट्यूड था, थर्ड क्या था? एक्साइटमेंट, मतलब अगर ड्रीम, एक्साइटमेंट दिखाना चाहिए। हाँ एक्साइटमेंट दिखाना चाहिए। ऐसे मतलब कि अगर बच्चे ने सेकंड रैंक लाई है, ठीक है, हाँ, तो यू आर हैप्पी ना? मतलब हो जाए तब एक्साइटमेंट दिखाऊं ना? नहीं नहीं नहीं, पहले से आई एम एक्साइटेड कि वाओ आई विल रीच दैट वो गोल। वो मिल गया है, वो मिल गया नहीं है। नहीं, हम एक्साइटेड है कि वो मेरे को मिलेगा, कि लाइक वो पुचका वाला, जो एक पुचका देने वाला होता है तो एक एक्साइटमेंट होता है ना, हम्म मिल तो आप ही के हम्म। पास आए, तो आप ही के पास हाँ है। हाँ, बट मैं इमेजिन भी कर रही हूँ ना कि वो जो होता है ना कि आप इमेजिन ही कर लो कि आपको वो मिल गया है, जिससे भी, वो सोच के एक्साइटमेंट जैसे भी, वो ओके भी है। ठीक है। बट इसमें एक्साइटमेंट का यही है कि आई एम हैप्पी विद द वन पुचका दैट आई हैव हैड, बट आई एम एक्साइटेड टू हाँ ईट 2-3 मोर। हाँ, वो आई एम एंटिसिपेशन ऑलरेडी का। एक्साइटेड, अभी हमने खाया नहीं है, खाने के बाद तो एक्साइटमेंट पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन फिर से मिलेगा। बट दिस एक्साइटमेंट इज कि वाओ आई एम गेटिंग 2 more पुचकास। इट ठीक इज है, मैंने कमिंग खा टू लिया एक तो, या 10 भी खा लिया, आई एम स्टिल एक्साइटेड टू हैव मोर, 1 more, यस ये वाला। ओके, सो आई एम ठीक है, एक्साइटेड टू थैंक गेट यू। दिस। आई हैव 10 sets, बट ऐसा सोचो उसको, आई एम एक्साइटेड टू हैव 10 gold sets, बट आई एम मोर एक्साइटेड, या इवन एक्साइटेड टू, मेरे को और भी 3-4 मिल जाए ना, तो मैं तो भी उसमें भी खुश हो जाऊंगी। ठीक है, इट इज लाइक, श्रेयान सर इसका एग्जाम्पल देते थे कि जब उन्होंने फर्स्ट सेशन किया था अपना, तो वो हैप्पी थे कि 100 आ जाएं सेशन में। उन्होंने बोला उनके फर्स्ट सेशन में 100 लोग आ गए थे। ठीक है, तो बोले इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे दुखी हूं, मैं बहुत खुश हूँ 100 लोग आए, लेकिन मैं और भी खुश होता अगर 500 आ जाते। तो यू गॉट इट, कि मैं खुश हूं कि मैंने, मेरे पास ये है, लेकिन मैं उनके लिए भी एक्साइटेड हूँ। आई एम लाइक, अदरवाइज एस्पिरेशन जिसको बोलते हैं ना, एम्बिशन जिसको बोलते हैं, तो आप ये सोचो, अगर मैं एक्साइटेड नहीं होंगी तो मैं उसके लिए वर्क नहीं करूंगी। ठीक है, तो आई हैव टू वर्क फॉर दैट ऑल्सो, एंड आई एम एक्साइटेड टू वर्क फॉर दैट, कि 500 लोग लाने के लिए सेशन में उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी और प्रमोशन भी करना पड़ेगा, तो वो एक्साइटमेंट भी है उनके सामने। ओके, तो तो वो एक्साइटमेंट एक क्लियर गोल के लिए होना चाहिए ना, एक हाँ, क्लियर डिफाइंड गोल के लिए यस होना यस, चाहिए। क्लियर गोल, इट इज अबाउट जो हमने बोला कि इतने रुपए किसी भी चीज के लिए, अभी अगर हम मनी के बारे में बात करते हैं, तो आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव। ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, आई एम सेटिस्फाइड, देन आई एम ग्रेटफुल, एंड आई एम एक्साइटेड कि मेरे को और पैसे मिलेंगे। आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास ये 10 काम थे, आई एम सेटिस्फाइड विद माई 10 clients। ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर दोज क्लाइंट्स, बट आई एम एक्साइटेड कि मेरे को और भी काम मिलेगा, तो आई एम एक्साइटेड। ओके, so it is like I'm ओके, excited to take more work. तो ये जेनेरिक भी हो सकता है, स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है ना? जैसे आप Generic, बोल रहे हो आई एम एक्साइटेड फॉर मोर वर्क, आप ये नहीं बोल रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, for तो अपने more work. जेनेरिक भी रख Yes, सकते हैं। generic bill, but it is focused on my work. It is गॉट specific इट, towards my work. I'm happy आई with गॉट दैट। particular body weight because I'm glowing, but I'm excited to become thinner to fit in my clothes. राइट, No, it's like ओके। it's specific in that particular area. Okay, I am hope समझ में आ गया होगा आप, हाँ। या समझ में आ गया दीदी, और जितना हम थैंक बोल यू। रहे हैं ना, उतना मेरे को भी क्लैरिटी आ रही, सो थैंक यू स्वाति। ठीक है, या सो थैंक यू एंड अभी मेरे संग और एक मैजिक हुआ प्रिया जी, वन थिंग ओके, मोर। या अभी मैं बेकिंग कर रही थी, जस्ट क्लास स्टार्ट होने के पहले आई वाज वेरी मच, मेरा हैपेजर्ड हो रखी थी। आई वाज विपिंग माय क्रीम, आई वाज प्रिपेयरिंग मैक्रून्स फॉर फर्स्ट टाइम। तो मैंने उसका जो क्रीम मैंने वाइप किया, इट वाज टोटली वाटरी, तो आई वाज टोटली डिसहार्टेंड। देन अगेन मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने वापस से ट्राई किया। जब सेकंड ट्राई किया, आई थैंक, मैंने मन में सोचा मैं थैंक यू जरूर नहीं किया, मैंने ग्रेटिट्यूड मैंने नहीं दिया फर्स्ट वाला एक्वाफाबा को, दैट्स व्हाई इट केम रनिंग। एंड सेकेंड टाइम अगेन मैंने उसको थैंक यू दिया, मैंने विपिंग मशीन को थैंक यू दिया, यस, एक्वाफाबा को थैंक यू दिया, एंड टोटली इट केम आउट फाइनली वेरी नाइस।
पूरा थिक ठीक है। एंड मैक्रोन्स आल्सो केम आउट वेरी नाइस. उसको देते देते थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई वाज टेलिंग. आई यही जस्ट करना है, या आई वाज. बिल्कुल तो सही। मैंने प्रैक्टिस शुरू अभी रिसेंटली किया बट लगता है हाँ मिरेकल स्टार्ट हो गए हैं होना. वेरी गुड, वेरी गुड. कल हम लोग बात लक करें तो या. वाओ वाओ. Nice. My first Excellent. macarons हाँ. this. Okay. Yeah. Thank you, Shika, for sharing. Thank you so much. या सो इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस. अच्छा लगा मेरे को. सो उस समय मैं इसीलिए मिस आउट हो रखी थी. आई वाज डिस्टर्ब सो मच. नहीं, और डिस्टर्ब भी नहीं होना है, ठीक है. वो राइट. डिस्टर्ब भी नहीं. चैलेंज था. राइट. यस, चैलेंज. एग्जैक्टली. राइट और चैलेंज टोटली रहता है. डिसहार्टेंड, ये सब ना बीच बीच में मेरे को लगता है पावर बुक भी रिवीजन करनी चाहिए, लेकिन अभी हम नहीं बोलने वाले. ओके. ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे. अच्छा है करेंगे. बिल्कुल. यस पॉजिटिव. यस. Okay. So thank you यस. everyone. See you all tomorrow, and we should keep doing these Thank practices. you. And कल की प्रैक्टिस. अच्छा, फर्स्ट डे एक और चीज. इतने दिन बाद जब हम मैजिक रॉक निकाले, एंड आई वाज सेइंग ना कि मैजिक रॉक के ऊपर इतने बार हम ही सो जाते थे. नेक्स्ट डे माय हस्बैंड इज सेइंग व्हाट इज दिस मैजिक रॉक. Ajay, he is not aware of this. he is aware of this, but magic rock and all that ना, these things I keep near me ना. इतना मतलब वो डिटेल हाथ में में नहीं पकड़े बताया. पकड़े सो के कब वो फिसल के चला गया होगा, गॉड नोस. ठीक है. He said what is this पत्थर. I did not tell him. I just took it because he was sleepy na in the morning. I just took it and kept it in my drawer. So just be careful कि अगर ऐसा कुछ पत्थर है तो it should be soft and not so pointy or pokey. Yeah. ठीक है. So thank you everyone. Good night and see you all Thank tomorrow. Good night. Bye bye. Thank you Yeah. so much. Bye Thank you. bye. Thank you.